नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 17 दिसंबर है। 17, 18, 19 दिसंबर को मौसम क्या कुछ करवट बदलने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों तक कई जगहों पर पूर्वी दिशा की हवाएँ ज़ोर मारने का प्रयास कर रही हैं और ये हवाएँ यहाँ के मौसम को थोड़ा बहुत प्रभावित भी करेंगी। ये हवाएँ जहाँ तक पहुँचेंगी, अगर टेम्परेचर कम रहा तो इन जगहों पर कोहरा घना बनाने का कारण बनेंगी। आज कई जगहों पर जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन हैं, यहाँ पर कई जगहों पर घना कोहरा रहा होगा, ऐसा अनुमान था। और आप बताइएगा यहाँ से, अगर आप देख रहे हैं मेरठ, नजीबाबाद और पंतनगर, नैनीताल से लेकर बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर में यहाँ पर और साथ में मध्य प्रदेश के कई जगहों पर तापमान गिरने के कारण और ठंडी हवाओं के साथ आर्द्र हवाओं के मिलने के कारण ये जो हवाएं थोड़ी बहुत यहाँ से पहुँच रही हैं, इन हवाओं के मिक्स होने के कारण नमी यहाँ पर आ गई है। इसके चलते मध्य प्रदेश के भागों में भी कुछ जगहों पर आज कोहरा था। इस बीच WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ रुख कर रहा है। 17 से प्रभाव दिखना है आज से, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में तथा जम्मू कश्मीर में आज बादल दिखाई पड़ेंगे। लद्दाख में भी कई जगहों पर रहेंगे। हिमाचल में भी कुछ स्थानों पर बादल घने दिख सकते हैं। पंजाब और राजस्थान के ऊपर भी, पंजाब में और राजस्थान में जैसलमेर से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर बादल आएंगे, लेकिन ये बादल हल्के होंगे। इस बीच में जो ये वाली लाइन है, यहाँ पर हल्के बादल होंगे, इनसे बारिश की संभावनाएं नहीं है। ऊपर कुछ संभावनाएं ज़रूर हैं। कल यहाँ पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। आपको बता दूं वीडियो की शुरुआत में कि 18 से लेकर यानी कल से 22 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी भागों में कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावना है। पहाड़ों पर हिमपात होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्वानुमान पर और डिटेल में बात करते हैं, उससे पहले देखते हैं आज सर्दी कहाँ पर ज़्यादा रही, कड़ाके की ठंड किन जगहों पर रही, तापमान कहाँ पर सामान्य से नीचे पहुंचा। 17 दिसंबर को सबसे कम तापमान काजीगुंड में रिकॉर्ड किया गया। 0 से 3 डिग्री नीचे तापमान रहा। श्रीनगर में 1.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया और 0 से, और गुलमर्ग में 1.6 डिग्री तापमान रहा। भुंतर में 2.6, बनिहाल में 3.4, सुंदरनगर में 3.5 और 3.9 डिग्री तापमान मनाली में रहा। मंडी में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है आज। मंडी में 4.6 और इंदौर में 4.9। इंदौर में 5 डिग्री से कम तापमान यानी कड़ाके की ठंड। यहाँ पर लगभग सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा है और ये वजह है कि यहाँ पर कड़ाके की शीतलहर जारी है। भोपाल में भी 5.1, नौगांव में 5.4, इतना ही तापमान पचमढ़ी में रहा। 5.5 सीकर में रहा। 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मलंजखंड और उमरिया में दर्ज किया गया। यानी ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश सबसे सर्द राज्यों में से एक है, जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण। इधर कोहिमा और कोरापुट में 6 डिग्री, 6.3 अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, चूरू राजस्थान में, यहाँ पर आमतौर पर सबसे कम तापमान होता है, लेकिन इस बार इंदौर, उज्जैन, भोपाल और अंबिकापुर, रीवा ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शिलोंग में 6.5 और 6.6 रहा। देहरादून, रायसेन में 6.8, छिंदवाड़ा में, अमृतसर में तथा रीवा में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान। इम्फाल में 7.1, 7.2, झारसुगुडा, अलवर में 7.4, चित्तौड़गढ़ और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 7.5 डिग्री तापमान आज दर्ज किया गया है। ये अब समझते हैं किस तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों, आज जो हवा का रुख है, इस हवा के रुख ने जो दिल्ली पोल्यूशन को लेकर के शोर मच रहा था, लोग शायद ये भूल जाते हैं कि पूर्वानुमान नाम की भी एक चीज़ होती है। और पूर्वानुमान पर ध्यान अगर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र के काम या सार्वजनिक या लोगों से जुड़े जो फैसले होते हैं सरकारों के, वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। जैसे इस समय ज़्यादातर जगहों पर ये जो हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चल रही है, आप देखिए गुजरात में भी पहुंच रही है और महाराष्ट्र में भी, साथ में बिहार भी पहुंच रही है दक्षिणी क्षेत्रों में, और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इन हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो इन सभी जगहों पर ये हवाएं टेम्परेचर को नीचे ले जाएंगी। न सिर्फ टेम्परेचर को नीचे ले जाएंगी बल्कि एटमॉस्फेयर भी क्लीन है। एटमॉस्फेयर क्लीन होने का मतलब यह है कि धूप तेज़ और चमकती हुई रहेगी, जिसके कारण इन सभी भागों पर जहाँ पर ये हवा चल रही है, वहाँ पर धूप तेज़ होने के कारण मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर थोड़ा धुंधलापन रहेगा, हल्के हल्के बादल भी आ सकते हैं, बन सकते हैं इस रीजन पर और राजस्थान तथा गुजरात के ऊपर, लेकिन ये बादल कुछ प्रभाव दिखाने वाले नहीं है। यहाँ पर ये जो बिहार के ऊपर है, इसके चलते, इस हवा के चलते यहाँ मिनिमम टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर है। भागलपुर में भी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, गोपालगंज, चंपारण और पटना, वैशाली में भी तापमान सामान्य से ऊपर। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, इन सभी जगहों पर
सामान्य से ऊपर तापमान बना हुआ है और बना रहेगा। पूर्वोत्तर में क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में कोहरा रहने की संभावना है। शीतलहर का प्रकोप आज छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ ही कोहरे का प्रकोप रहा। और तेलंगाना के तमाम इलाकों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर भी शीतलहर का प्रकोप इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से रहा। इधर तमिलनाडु और केरल तथा लक्षद्वीप और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। ये तो रही आज की बात 17 दिसंबर की। 18-19 को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। दोस्तों 18 दिसंबर को डब्ल्यूडी यहाँ पर पहुँचेगा और उसके चलते हिमपात का दायरा थोड़ा-सा बढ़ेगा। बादल मैदानी भागों पर भी बढ़ेंगे। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तथा उत्तराखंड के बीच में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के भागों पर भी बादल छाएंगे। पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़ तथा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादल आएंगे, लेकिन ये बरसात देने वाले बादल नहीं होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ यहाँ साझा करना चाहूँगा वो ये कि इस बार सर्दियों के मौसम में अरब सागर से बनने वाले सिस्टम जो डब्ल्यूडी अगर यहाँ पर बनता है और डब्ल्यूडी का सपोर्टिंग सिस्टम इंड्यूस सर्कुलेशन राजस्थान, गुजरात या साउथ पाकिस्तान पर बनता है, तो इसके चलते जब इस तरह से हवा उठनी शुरू होती है तो कई जगहों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रायः एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन बन रही है और यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से यहाँ से सपोर्ट मिलने के कारण डब्ल्यूडी वेस्ट और मध्य एशिया के भागों पर या अफ्रीका के भागों पर यहाँ ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है। बावजूद इसके कि इसे जेट स्ट्रीम जो हवा है वो भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत के ऊपर प्रभाव नहीं दिख रहा है। मैदानी भागों पर एज़ यूजुअल बादल तो रहेंगे, लेकिन आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। बादल मतलब हल्के बादल, वो पतली सी चादर जो सिर्फ धूप को थोड़ा सा रोकेगी। और बाकी इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर को यहाँ तक पूर्वी हवा आ जाएगी और इसके चलते यहाँ पर थोड़ा कोहरा बढ़ने की संभावना कल रहेगी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में और साथ में बिहार झारखंड के भागों में। लेकिन बिहार झारखंड में ज़्यादा कोहरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं है। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो 8 या 9 डिग्री होना चाहिए वो लगभग अभी भी 12 से 14 डिग्री के बीच बना हुआ है। तो वो सामान्य से जो 3-4-5 डिग्री ज़्यादा तापमान ऊपर है मिनिमम टेम्परेचर इन सभी भागों में। इसके चलते यहाँ सर्दी भी कम पड़ रही है, कोहरा भी कम पड़ रहा है, उसकी बूंदें भी कम पड़ रही हैं, बारिश तो नहीं हो रही है। तो फसलों के लिए काफ़ी चुनौती बनी हुई है। इधर हवाएं नीचे की तरफ भी थोड़ा सा आ रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर ठंडी हवाओं का भी प्रभाव रहेगा, मिक्सचर रहेगा। और ये हवाएं जो यहाँ तक पहुँचेंगी तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन तक, उन सभी भागों पर इंक्लूडिंग मुंबई, नागपुर और इधर रायचूर, चित्रदुर्गा, अनंतपुर और हैदराबाद में तथा खम्मम, रामागुंडम, इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो इधर सर्दी रहेगी, नीचे की तरफ बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी तटों पर। बाकी ज़्यादा बारिश की संभावना दक्षिण भारत के भागों पर भी कल नहीं दिखाई पड़ रही है। 19 दिसंबर को भी डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा और 20, 21, 22 में भी रहेगा। पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। हो सकता है कि 18, 19, 20 के बीच में पंजाब में भी कुछ बादल थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे जाएं। पंजाब और दक्षिणी हिमाचल, दक्षिणी उत्तराखंड के भागों पर भी, हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्रों पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। लेकिन कुछ चांसेस बनेंगे, बादल ऐसे आएंगे जो बरसात वाले प्रतीत होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पूर्वी हवाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पश्चिमी हवाएं और इधर का हिस्सा आप देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है बहुत नील एक्टिविटी का बना हुआ है। पूर्वोत्तर में ना बरसात हो रही है, ना घना कोहरा, ना कड़ाके की ठंड। और इधर लोग मिस कर रहे हैं इस सर्दी के मौसम को। कहीं ऐसा ना हो कि एक्सटेंड हो जाए और जनवरी, फरवरी, मार्च में बर्फबारी दिखाई पड़े इधर पहाड़ों पर और इधर अरुणाचल में, तो उसका असर हमें अप्रैल तक दिखाई पड़े। फिलहाल नीचे की तरफ भी क्लियर वेदर, दक्षिण और मध्य भारत के सभी भागों पर क्लियर वेदर। इधर गुजरात में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एंटी साइक्लोन की वजह से, एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से कुछ नमी आ रही है और ये नमी थोड़ा सा सपोर्ट अगर कर देगी तो पहाड़ों पर जो बरसात या हिमपात की संभावना है वो मैदानी भागों में भी बरसात के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। इस समय दिल्ली में मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैकग्राउंड। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा क्लियर है, आसमान साफ़ है, पूरा नीला आसमान। और उसकी वजह पश्चिमी हवा, यही हवा जो उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार चल रही है। इस हवा का जब तक प्रभाव रहेगा, जिन जगहों तक प्रभाव रहेगा वहाँ पर इसी तरह से क्लियर रहेगा। और प्रदूषण की बात जो लोग करते हैं, जो कहते हैं कि प्रदूषण हमने सही कर दिया, या कोई कहता है कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है नई सरकार में दिल्ली में, तो मैं उन दोनों लोगों को बताना चाहूँगा या उन दोनों लोगों के सपोर्टर्स को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ना उपाय इस सरकार के आने के बाद बहुत ज़्यादा किए गए हैं, ना इस सरकार से पहली वाली सरकार ने किए थे। दरअसल सिर्फ बातें होती हैं जब प्रदूषण होता है, और प्रदूषण होने के जो कारण हैं उन पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है। दिखावे बहुत हैं, किताबी बातें बहुत हैं, अखबारों पेपरों में बहुत चर्चा है, लेकिन ये ग्राउंड पर, धरातल पर ये काम उतर नहीं रहा है। हवा बदल जाए, अगर अभी पूर्वी हवा पहुंच जाए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर की तरफ से,
तब देखिए ये यहाँ पर साँस लेना फिर से मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन यहाँ पर है, ये जो ड्राई विंड्स आ रही हैं वो पॉल्यूशन को हटा दे रही हैं, इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन कम से कम जनरेट हो इसके लिए हमेशा कोई एक रणनीति बन जाए, ऐसा कुछ काम किया जा सकता है या कर सकें तो करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी तक ये पहचान हो पाई है कि समस्या कहाँ पर है और समस्या का निदान क्या है। तो सिर्फ़ बातें हैं, बयानबाज़ियाँ हैं दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष से, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है और कई क्षेत्रों में यही हाल है, सिर्फ़ प्रदूषण ही नहीं। लगातार इसी तरह बने रहिए, मौसम की जानकारी मैं देता रहूँगा। ये लोग प्रदूषण पर काम करें या ना करें, अपना बचाव आपको हमें खुद करना है। कैसे करना है आप जानते हैं, प्रदूषण बढ़े तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम करें, मास्क पहनें और प्रदूषण सही रहे तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पार्कों में ज़रूर घूमने जाएँ। अगर आप शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं तो कामकाज आपका खुद आपको फिट रखता है, जो खेतों में लगातार करते हैं या कोई और काम करते हैं तो। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।